लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड लैटिन वर्ड से लिया गया है, एसर से, मींस सावर, जिसका मतलब होता है खट्टा। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस कंटेन एसिड्स। जो कर्ड है, दही है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये क्या कंटेन करते हैं? एसिड कंटेन करते हैं। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। और जो ये कर्ड है, लेमन जूस है, ये जो सब्सटेंस है, ये जो एसिड कंटेन करते हैं, वो कौन सा एसिड है? नेचुरल एसिड। और जो एसिड का जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर। बेसिस, substances like baking soda are bitter in taste and feel soapy on touching। जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं जब हम उनको टेस्ट करते हैं। और वो कैसा फील करते हैं? जब हम उनको टच करते हैं तो हमें सोपी फील्स होता है। एग्जाम्पल है इसका बेकिंग सोडा। The nature of such substances is said to be basic। और ऐसे जो substances हैं उनका जो नेचर है वो बेसिक होता है। Indicators, an indicator tells us whether the substance we are testing is acidic or basic by change in its color। इंडिकेटर हमें क्या बताता है? जब हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं तो वो हमें बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। कैसे? बाय चेंज इन इट्स कलर, उसके जो कलर में वो चेंज आता है। टर्मरिक, litmus, china rose petals etc. are naturally occurring indicators। जो टर्मरिक है, हल्दी है, लिटमस है, चाइना रोज की जो पेटल्स हैं, ये क्या है? नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर कैन बी फाउंड नेचुरली। जो नेचुरल इंडिकेटर है वो इंडिकेटर है जो हमें नेचुरली मिलते हैं एंड कैन डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। और ये क्या डिटरमाइन करते हैं? जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। यानी कि जो इंडिकेटर हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, पहला है लिटमस। लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई, ए नेचुरल डाई। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है वो कौन सा है? लिटमस। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, और ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। लाइकन्स क्या होते हैं? एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्प्रेड होते हैं किस पे? जैसे वॉल्स हैं, रॉक्स हैं, ये येलो और ग्रे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स वगैरह में। तो ये लिटमस है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। और जो स्ट्रिप्स ऑफ पेपर है उसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर। When added to distilled water, it give purple color। अब जो ये लिटमस पेपर है, जब हम इसको जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें ऐड करते हैं तो वो कौन सा कलर देगा? पर्पल देगा। जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो देगा रेड कलर, और जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो देगा ब्लू कलर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये कैसे अवेलेबल होता है? जो लिटमस पेपर होता है वो दो कलर में मिलता है, रेड में और ब्लू में। लेमन जूस, अब इसका एक हम करके देख रहे हैं। जब हम लेमन जूस लेते हैं तो उसको हम डालते हैं रेड लिटमस पेपर के ऊपर, तो क्या उसमें कोई चेंज होगा? नहीं, रेड लिटमस पेपर विल रिमेन एज इट इज। क्यों रहेगा वो ऐसे का ऐसा? क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, देखो हमने जो लिटमस पेपर लिया है वो रेड कलर का लिया है, और लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देता है? रेड कलर। लिटमस पेपर का पहले से ही रेड कलर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लेमन जूस है वो भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस, the solutions which do not change the color of either red or blue litmus paper known as neutral solution। वो सॉल्यूशन जब हम उनको लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। These substances are neither acidic nor basic। और जो ये सब्सटेंस है ना तो ये एसिडिक होते हैं नेचर में और ना ही बेसिक होते हैं।
टर्मरिक यानी हल्दी। ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर कैसे बनेगा, हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, उसमें हमें थोड़ा पानी मिक्स करना है, फिर उसको फिल्टर पेपर में से छान लेना है, और जो वो फिल्टर पेपर है उसको हम सूखने के लिए साइड में रख देंगे। जब वो सूख जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, काट लेंगे स्ट्रिप्स में, तो वो बन जाएगा टर्मरिक पेपर। अब हमें क्या करना है, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड बिकॉज सॉप इज एसिडिक। जब हम एक सॉप सॉल्यूशन की जो ड्रॉप है वो हम टर्मरिक पेपर के ऊपर डालेंगे, स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर के ऊपर, तो जो टर्मरिक पेपर है वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉप है वो एसिडिक इन नेचर है। चाइना रोज एज एन इंडिकेटर, जो चाइना रोज है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टेक चाइना रोज पेटल्स प्लस ऐड सम वार्म वाटर। हमें क्या करना है, चाइना रोज की पेटल्स लेनी है, जो गुड़हल का जो फूल है उसकी पत्तियां लेनी है, और उसमें हमें कुछ गर्म पानी मिक्स कर देना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और फिर इस जो ये मिक्सचर है इसको हम कुछ टाइम के लिए एक साइड रख देंगे। कब तक, जब तक कि वो पानी है वो कलर्ड नहीं होता। यूज कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और जो कलर्ड वाटर है उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। अब ये एक्टिविटी है, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमने ये 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला है, एक में हमने बेस डाला है, और एक में मतलब न्यूट्रल, यानी कि एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में हमने इसमें डाला है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालनी है। जब हम एसिड में 5 ड्रॉप्स डालेंगे तो कौन सा कलर देगा, मजेंटा कलर देगा। जब हम उसको बेस में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर देगा, और जब हम उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई भी कलर जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat। और जब ये प्रोसेस होती है उसमें फिर क्या होता है, साल्ट और वाटर बनते हैं, और साथ में जो हीट है वो इवॉल्व होती है। अब देखो, एसिड प्लस बेस, हमने एसिड लिया है, बेस लिया है, इक्वल अमाउंट में हम इसे लेंगे। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर, और जो साथ में हीट है वो इवॉल्व होगी। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे, ये क्या है, एसिड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी H2O। ये क्या करते हैं, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं साल्ट, और यहाँ पे वो नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और साथ में जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। इंडाइजेशन, our stomach contains hydrochloric acid but too much of acid in stomach causes indigestion। हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है। हमारे पेट के अंदर वो सिक्रेट होता है, पर और वो क्या करता है, हमारा खाना पचाने में हेल्प करता है। पर ज्यादा अमाउंट में जब ये एसिड सिक्रेट होता है तो वो क्या कॉज करता है, इंडाइजेशन कॉज करता है। To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide। हम indigestion से छुटकारा पाने के लिए हम एक एंटासिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम इसको लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन से छुटकारा मिलता है। जैसे एग्जांपल है जो डाइजीन हम लेते हैं, ठीक है, वो इसी का एग्जांपल है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो एंटासिड है वो क्या करता है, जो एक्सेसिव एसिड है उसके इफेक्ट को कम न्यूट्रलाइज कर देता है। ant bite, when an ant bites it injects formic acid into the skin। जब भी हमें कोई आंट जो है वो बाइट करती है तो वो क्या करती है, जो फॉर्मिक एसिड है उसको हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड by rubbing
moist baking soda, sodium hydrogen carbonate और calamine solution which contains zinc carbonate। और जो ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? बाय रबिंग। जब हम जो मॉइस्ट बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको उस जगह के ऊपर, स्किन के ऊपर रब करेंगे, उससे उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या फिर किससे हो सकता है? जो कैलामाइन सॉल्यूशन होते हैं उनसे, क्योंकि जो कैलामाइन सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन करता है? जिंक कार्बोनेट। Soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करते हैं तो उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। जो प्लांट्स है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। When soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide और slaked lime, calcium hydroxide। जब सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसके अंदर बेसिस मिलाते हैं, जैसे जो क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मिलाकर हम उसे ठीक करते हैं। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो खाद होती है वो ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोयल। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो सोयल का नेचर है, उस बेसिक नेचर है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्रीज वेस्ट कंटेन्स एसिड्स। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो कंटेन करता है एसिड्स को। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट है हम उसको पानी में बहा दें, जैसे वाटर बॉडीज में, नदी में, पॉन्ड में, तालाब में, इनमें अगर हम उसको बहा दें तो वो क्या करेगा? जो फिश है और जो अदर ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट हैं उनको मार देगा, किल कर देगा। द फैक्ट्री वेस्ट्स आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको मिलाकर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ये कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर नंबर 6 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।